हल्का हल्का ना मूली के साथ ही मिक्स करूँगी, क्योंकि नमक ऐड कर दिया ना तो मूली पानी छोड़ देती है। ये दुपट्टे तो ले जाऊंगी मैं नीचे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। जय माता दी। यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है, पाठ करूँगी। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी दिनों बाद दर्शन कराए हैं आपको अपनी देवी मैया के, तो टाइम नहीं मिल रहा था थोड़ा, उसी की वजह से। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए पहले अपने सब्सक्राइबर को दर्शन कराते हैं। और ये रहे हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी, जिनको करा दिया मैंने स्नान। और अभी इनको अर्पण करूँगी मैं तुलसी दल, और फिर इनका होगा भोग, लगेगा इनको दूध का। ये रहे हमारे प्यारे से छोटे से कान्हा जी। राधे राधे। अभी थोड़ी सी रूटीन में पूजा होगी क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी रहती थी ना आने जाने में, तो उसी वजह से पूजा भी हमारी आराम से नहीं हो पाती फिर। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु सब समझते हैं। तो आज मैंने भी अपनी पूजा कर ली है अच्छे तरीके से, बस पाठ करना बाकी है। तुलसी का दीपक लगा दिया मैंने ठाकुर जी को। जय माता दी, जय हो देवी मैया। कान्हा जी को मैंने पहना दिया ये वाली ड्रेस पिंक कलर की। और ये है मेरी सुबह की पूजा। आप सबको भी जय माता दी। यहाँ पर लगा दिया मैंने कान्हा जी को भोग। और तुलसी दल के बिना तो कोई भी भोग जो है वो स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए जो भी भोग रहता है कान्हा जी का उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना होता है। और देवी मैया को लगा दिया भोग, साथ में मैंने कुछ मीठे का भोग लगाया और उसमें भी तुलसी पत्र रख दिया है। तो बस थोड़ी सी सुबह की पूजा और थोड़ा सा ये जो भोग मैंने लगाया है, इतनी सी सेवा मैंने कर ली है। सेवा करने को बहुत सारी होती है, लेकिन वही है, हम गृहस्थ में जैसे रहते हैं, गृहस्थी घर गृहस्थी है हमारी, तो हमारी पूजा भी उसी हिसाब से होती है। कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, जितना बन पड़ता है उतना कर लेते हैं हम। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय और बना रही हूँ मैं चावल की रोटी हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी, तो वो हो चुके हैं तैयार। तो बस उनके लिए बना रही हूँ मैं। पहले खुद मैं ब्रेकफास्ट जो है वो बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह होता नहीं मन खाने का, लेकिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है तो फिर उनको जैसे निकलना होता है, तो बाद में नाश्ता करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए फिर मैं उनके लिए बना देती हूँ पहले। तो गाइज मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल के टोडे, यानी कि चौलें दे टोडे। और मैंने इसमें मूली कद्दूकस कर लिया, अदरक ले लिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ले लिया मैंने इसमें ग्रीन चिली, उसको मैंने कद्दूकस ही कर लिया। और बस सब कुछ करेंगे इसमें हम अच्छे से मिक्स, फिर मैं बनाऊंगी चावल की रोटी, चावल के टोडे। धनिया मैंने इसमें ऐड नहीं किया, धनिया है घर में खूब सारा, बट उसको काटा नहीं हुआ अभी। तो जैसे कि गार्डन हमारा नीचे है, तो अभी मुझे जाना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि लेट हो रहा है मुझे, टाइम हो चुका है लंच का। तो सुबह मैंने पहले बनाए थे हस्बैंड जी के लिए चावल के टोडे और अपना हल्का फुल्का नाश्ता किया था, लेकिन खुद के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं था।
अभी चल रही थी धुलाई कपड़ों की, क्योंकि अभी अभी हुई है शादी। तो आपको पता ही है शादी के बाद जो धुलाई होती है ना, उस टाइम पर हम कपड़े पहनते रहते हैं, खोलते हैं, पहनते हैं, नए नए ट्राई करते हैं। लेकिन बाद में जो उसकी धुलाई होती है ना, तो भाई उसका तो क्या ही कहें। वो तो जो धो रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि शादी खाने का मज़ा बाद में क्या होता है। तो उनकी हुई है धुलाई आज। मेरे और बेटी के धुले हैं, हस्बैंड जी के भी नहीं धुले हैं, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ धुलेंगे भी नहीं, मौसम भी सर्दी का है और धीरे धीरे आराम से अभी धोएंगे। तो मैं लगाऊंगी अब यहाँ पर आटा, तो बनाएंगे हम छोले के टोडे, छोले दे टोडे, चावल की रोटी, जाने की जम्मू में छोले दे टोडे ही बोलते हैं। पहले मैं इसको हल्का हल्का ना मूली के साथ ही मिक्स करूँगी, क्योंकि नमक ऐड कर दिया ना तो मूली पानी छोड़ देती है, काफ़ी पानी निकल जाता है उसमें। फिर बाद में पानी ऐड करूँगी। और जो मैंने पहले बनाए थे ना टोडे, तो वो थोड़ा सा आटा बच गया था एक रोटी का, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया, क्योंकि सुबह जाना था हस्बैंड जी को ड्यूटी, तो मैंने उन्हीं के लिए बनाए थे, बस अपने लिए नहीं बनाए थे। अभी हो गया फिर टाइम, भूख भी लग चुकी है, सोचा चलो इसी में आटा और ले लेती हूँ और बना लेती हूँ अपने लिए भी। जो मैंने सुबह बनाए थे उसमें भी मूली ऐड करी थी वैसे, तो चलता रहता है। हम जो हाउस वाइफ होती हैं, हम कोई चीज़ जाने नहीं देते वेस्ट ऐसे। अगर वो आटा ऐसे रख देती ना, तो फिर बाद में काम ही नहीं आता बनाने के। वो हैं वो कपड़े जो मैंने धोए हैं, और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना एक साथ, धोने में भी हालत ख़राब हो गई है। फिर भी काफ़ी कपड़े हैं जो बच गए हैं, कुछ मैं रख चुकी हूँ अंदर, और दूर तक वो कपड़े जो हैं वो हमारे सूख रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने नीचे डाले हुए हैं, ये तो छत पे डाल दिए थे कि चलो कुछ ना कुछ तो सूख जाए। सारे कपड़े नीचे गीले डालने में भी फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ पर डालें कहाँ पर नहीं। तो ये वाला का जो काम है आधा हो चुका है, आधा अभी बाकी है। ये दुपट्टे तो ले जाऊंगी मैं नीचे। सीढ़ियाँ हो रही हैं काफ़ी गंदी, क्योंकि पोछा लग नहीं रहा इन पे। तो धीरे धीरे अभी जो काम है घर के वो होंगे सेट अपने, और साथ में मेरी वीडियो जो है वो लगी हुई है अपलोडिंग पे, जो आज ब्लॉग जाएगा। गाइज़ यहाँ पर हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम मैं अपनी रसोई में भी दिया लगाती हूँ, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है हमारी रसोई में। तो मेरा ऐसा मानना है कि शाम के वक्त दिया जो है वो एक रसोई में हमें जलाना चाहिए। तो जी शाम का टाइम हो चुका है 5:45 का, और मैंने लगा दिया जोत, दीपक लगा दिया तुलसी का कान्हा जी के लिए। और ये भोग हो गया जो मैं कल रख के गई थी अपने कान्हा जी के पास। दिए तैयार कर लिए हैं मैंने, 2 एक लगाएंगे हम नीचे अपने मंदिर में, और एक दिया तुलसी जी के पास। तो शाम की पूजा जो है उसका टाइम हो चुका था, सोचा पहले फिर यही काम कर लूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट काम होगा हमारा। काफ़ी दिनों से शाम की पूजा टाइम पर हुई नहीं हमारी, तो इसीलिए आज मैंने सबसे पहले अपनी शाम की पूजा टाइम पर करना ही सही समझा, तो इसीलिए लगा लिया मैंने जोत। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, कसम से आज मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मेरी पूजा जो है वो टाइम पर हो गई है, क्योंकि अपनी अपनी आदत हो जाती है ना, जिस तरीके से जो चीज़ हम फॉलो करते हैं। तो चलिए जी लगाते हैं तुलसी पर दीपक।
पूजा मेरी हो चुकी है गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि आज सारा दिन मैंने ब्लॉग्स बनाने का मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कपड़े वगैरह इतने हो रखे थे। तो सोचा कि थोड़ी सी धुलाई वगैरह कर लेती हूँ इनकी, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। और जैसे कहीं जाना होता है ना जब, तो फिर लगता है कि कपड़े अगर धोते हैं हम तो घर में हों तो फिर ठीक है कि उनको थोड़ा, जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है, थोड़ा अलट पलट कर दो ना तो सब कपड़े सूख भी जाते हैं। और अगर कहीं जाने में हम लेट हो जाते हैं तो कपड़े फिर दोबारा वापस शाम को गीले हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो कपड़ों पे फिर से त्रेल पड़ने लग जाती, त्रेल ही बोलते हैं हमारे तो। और बस टाइम मिला नहीं आज वीडियो बनाने का। और कपड़ों की आज मैंने जो धुलाई करी है ना, तो ये देखिए मेरे पीछे ये सब तरफ चेयरें जो है ना, मैंने चेयर्स भर के रखी हैं। तो कपड़े ही कपड़े हैं इन पे, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ इस पे भी कपड़े ही हैं मेरे पीछे। और बस ये थोड़े थोड़े गीले हैं तो इनको डाल दिया है यहाँ पर। थोड़ी सी धूप कल लग जाएगी तो हो जाएंगे सही, सूख जाएंगे। और अभी थोड़ा करना कुछ और काम, थकावट हो चुकी है, बस अब दिल कर रहा है कि यहीं के यहीं बस रेस्ट करें। लेकिन हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, टाइम हो चुका है 6:15 का। और देखते हैं कब तक आते हैं। अभी मुझे बनाना है डिनर, तो सोचती हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता, एक तो क्या बनाओ, सुबह बनाओ, दोपहर बनाओ, रात को बनाओ। बस मुझे लगता है कि हमारा मोस्टली टाइम जो है ना हाउसवाइफ्स का ये जाता है किचन में ही है। ज़्यादातर जो टाइम होता है ना हमारा ये किचन में ही जाता है, क्योंकि खाना बनाओ, बर्तन साफ़ करो, नेक्स्ट डे की तैयारी करो। जैसे कि मुझे सुबह सब्ज़ी बनानी है, उसको मैं रात में कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है फिर। तो अगले दिन की भी तैयारी एक रात पहले से ही करके रखनी पड़ती है, तो आसानी हो जाती है सुबह। और बस काम जो है वो ख़त्म तो नहीं होते, रात हो जाती है, थोड़ा थक जाते हैं तो लगता है कि चलो अभी छोड़ दो, बाकी के काम कल निपटाएंगे। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही होता है ना, जो भी लेडीज़ काम करती हैं, जैसे अपने घर को संभालती हैं, तो यही लगता है ना कि आज थक गए हैं, चलो ये वाला काम हम कल कर लेंगे, कल पे छोड़ देते हैं। फिर जब थोड़ा ज़्यादा थकावट हो जाती है तो अभी जैसे अभी सर्दी होगी ना तो पानी वाला काम होगा भी नहीं अभी इतना, क्योंकि सर्दी भी पकड़ लेती है। और तुलसी वगैरह की चाय तो बनाकर पी ली थी, अदरक की। और अभी करते हैं कुछ और काम। मेरा हाथ ही दुखने लग गया अब, क्योंकि आज मैं थक चुकी हूँ कपड़े धो धो के। और वैसे मेरे हस्बैंड जी के कपड़े अभी धोने वाले बाकी हैं, उनकी अभी पूरी तरह कपड़ों की धुलाई हुई नहीं है, वो धीरे धीरे होगी उनकी, क्योंकि उनकी जीन्स वगैरह जैसे रहती है, कुछ उनके जो पैंट कोट वगैरह, ब्लेज़र वगैरह, वो तो ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं, तब जाके होंगे साफ़। और मैंने तो अपने वॉश कर लिए घर में ही। तो चलिए जी, बात को मैं यहीं पर करती हूँ स्टॉप, क्योंकि मेरा हाथ दुखने लग गया अभी। आगे मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो आज मेरी कितनी बनी है, कितना व्लॉग हुआ है, कितना नहीं। जो होगा मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। पतिदेव आ चुके हैं, मैं बना रही हूँ चाय उनके लिए। तो अदरक डाल दिया चाय में, क्योंकि थोड़ा सर्दी हो गई है, तो उसी वजह से जब भी बाहर से कोई आता है तो आजकल चाय चाहिए चाहिए। कौन क्या बना रहा है? चाय। चाय?
देखने का दिल कर रहा था मैं। ठंडी हो गई, ठंड लगने लगी गई है। बहुत सर्दी तो हो गई है। फ्रिज में से दूध निकालो ना जल्दी, फिर होती नहीं चाय, बनने में नहीं आती। सर्दियों में चाय किस किस को पसंद है पीना? मेरे पति देव को बहुत पसंद है चाय। पीता है चाय बहुत। पीता नहीं है, पीते हैं। चाह पींदे ने, ज्यादा पींदे ने, है ना? ज्यादा पींदे, ज्यादा तो नहीं पीते। 2 कपियां सुबह शाम तो हर कोई पीता है चाय। ये दो, कोई ज्यादा 2 थोड़ी पीते। ये कोई ज्यादा चाय थोड़ी है, सुबह शाम। सर्दियों में चाय जो है वो अच्छी बनती है, क्योंकि अदरक वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन गर्मी में ये है कि अदरक वगैरह हम यूज़ इतना कर नहीं सकते, और ना ही जो हमारी बॉडी है वो पचा पाती है गर्म चीज़ को। तो जी, अपने इस व्लॉग का यहीं पर करती हूँ मैं एंड। मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।